हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री जीके के सेट 2, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के 30 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अब हम करेंगे 31 क्वेश्चन से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ये क्वेश्चन SSC स्टेनोग्राफर 2023 के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसरिया स्तूप। ठीक है, केसरिया स्तूप की अगर हम बात करें तो यह भारत के बिहार राज्य के चंपारण जिले के केसरिया में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है अगर आएगा तो बिहार राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वो कितना है, 104 फीट है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं है। तो वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार कौन सा एक वर्ण नहीं है ये हमें बताना है था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समिति। ठीक है, तो वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो है समिति एक वर्ण नहीं था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। ठीक है, धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय यूनानी सम्राट का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में मिलिंद के रूप में किया गया है। ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनांडर प्रथम। ठीक है, कौन सा वो बौद्ध ग्रंथ है, तो वो है मिनांडर प्रथम। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेजुएट लेवल 2024 के थर्ड शिफ्ट में। अब देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिपरा हवा स्तूप सिक्किम में स्थित है। यह कथन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी। तो ये क्वेश्चन SSC CPO 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष बुद्ध की जीवनी जो है वो बुद्ध चरित्र में लिखी थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांची स्तूप। ठीक है, तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप जो है वो सांची स्तूप है, ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आप भी जो अपने आंसर हैं वो नोट कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी ये पूछा गया था SSC CGL 2023 के थर्ड शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों के का हिस्सा नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है,
और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिल्पी। ठीक है, तो शिल्पी जो है वो ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 पाठ वेदों में उपलब्ध है और उसमें सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली अनुष्ठान विधियों का वर्णन है। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। ठीक है, क्योंकि देखिए यजुर्वेद में जो है किसका वर्णन है, यज्ञों का वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है इसी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक लेवल 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ठीक है, तो भरत वंश के नाम पर जो है इंडिया का नाम भारत रखा गया और यह इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। दूसरा दिया गया है, परिभोगिका स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे। ठीक है, और तीसरा है, भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इन 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, यानी कि पहला कौन सा, उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया है और दूसरा परिभोगिका स्तूप में जो है बौद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे। ये दोनों कथन जो है बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में सत्य है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। ठीक है, तो कुषाण शासन के दौरान जो है चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं में बदल गया और वो कौन कौन से, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप निम्न में से किस धर्म का प्रतीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक लेवल 2024 के शिफ्ट 4 में। ठीक है, तो स्तूप किस धर्म का प्रतीक है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच स्तूप पर ऊंची मूर्तियों में चित्रण है, तो किसका चित्रण है ये हमें बताना था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन मैट्रिक लेवल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यक्ष और यक्षिणी का। ठीक है, तो भरूच स्तूप पर जो ऊंची मूर्तियों में जो है चित्रण किसका है,
यक्ष और यक्षुणिका है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? ये क्वेश्चन हायर सेकेंडरी 2022 के शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। ठीक है, आर्य ग्रंथों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक या पारंपरिक वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार जो है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। ठीक है, तो ऋग्वैदिक या आप बोल सकते हैं पारंपरिक वैदिक काल के अनुसार जो है, सिंधु एक नदी देवी थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये नदियां कौन सी हैं? ठीक है, तो वो नदियां कौन सी है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच जो संवाद के बीच में एक वचन था, तो वो दो नदियां थी व्यास और सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिनके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। ये कथन जो है प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में सत्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक महासंग्रह सूक्त है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ठीक है, तो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद का एक महामंत्र संग्रह है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो किस वेद में जो है 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर 4 वेद दिए गए हैं, उन चारों वेदों में से किस वेद में राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है, ये हमें बताना था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2024 के 4th शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो है 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की मुख्य या बोल सकते हैं प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जन। ठीक है, तो आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो क्या थी? जन थी, ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आप भी अपनी तरफ से अपने आंसर जो है वो नोट कर रहे होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वेदों में से किसी बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। देखिए यहाँ पर हमें जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह किसमें है ये हमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद। ठीक है, तो इन चारों वेदों में से जो है जादू टोने का जो विवरण है, तंत्र मंत्र और जादू टोने का जो विवरण है वो किसमें मिलता है? अर्थवेद में मिलता है, ये आपको याद रखना है। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ज्यादातर इसमें से वेदों से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वेदों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूर्व सीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत के में किसके द्वारा की गई? तो ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल 2023 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेमिनी। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की जो स्थापना है वो प्राचीन भारत में जेमिनी द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल खानगृह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीए 2023 के थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। यह कथन जो है वो सिंधु घाटी के विशाल खानगृह के बारे में सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ शब्द जिसका अर्थ है गाय से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं, तो वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था ये हमें बताना है। ठीक है, तो गौ शब्द से बहुत सारे शब्दों की क्या हुई है, कह रहा है उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो गौ शब्द से वैदिक काल के एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था, धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था, ये हमें यहाँ पर बताना था। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेट वाइज लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि एसएससी सीजीएल में किस डेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौमत। ठीक है, तो वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को जो है गौमत कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10। ठीक है, तो ऋग्वैदिक संहिता में जो है 10 मंडल हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ए है यहाँ पर, मक्खली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। और दूसरा है, आजीविका भाग्यवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, तो उपरोक्त ये 2 कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है ये हमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है जो जैन धर्म के तीर्थकर थे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया कि महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। देखिए, क्वेश्चन इसी तरीके से थोड़ा अटपटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज कई बार क्या होता है, हमारे पास समय कम होता है और हमें वो क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24वें। तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और महावीर स्वामी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में भी पूछे जाते हैं अक्सर। इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा प्लीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।